युवा राष्ट्र निर्माण में सर्वोच्च भूमिका निभाते हैं, ये सर्वविदित है। और जो राष्ट्र अपने युवाओं की भूमिका अच्छे से समझ जाते हैं और उनको सही दिशा देने का प्रयास करते हैं, वो राष्ट्र हमेशा विकसित होते हैं। सही दिशा में अपने युवाओं का उपयोग करने वाले देश हमेशा से अधिक विकसित रहे हैं और होते भी रहेंगे। हर राष्ट्र की सफलता और विफलता का मुख्य आधार उसकी युवा पीढ़ी और उसकी उपलब्धियां होती हैं। राष्ट्र का भविष्य युवाओं के सर्वांगीण विकास में निहित है। युवा ही राष्ट्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक ढांचा होता है। हम कह सकते हैं कि युवा ही राष्ट्र निर्माण में सर्वोच्च भूमिका निभाता है। जो देश सही दिशा में अपने युवाओं का उपयोग करते हैं वे अधिक विकसित होते हैं। युवाओं के मन की ऊर्जा और चमक एक राष्ट्र के लिए मशाल वाहक के रूप में कार्य करती है। इसके विपरीत जो देश युवा को जीवन के हर विभाग में पीछे कर देते हैं वो विफल होते हैं। यही भारत के पिछड़ेपन कारणों में से एक है। विकसित देश अपनी कीमत से पूरी तरह वाकिफ हैं। वे अपने युवाओं को एक परिसंपत्ति के रूप में मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण देश अपनी युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उन्हें शिक्षा, रोजगार, मनोरंजन की गतिविधियाँ, रोजगार कैसे बिल्ड करना है, रोजगार को कैसे चलाना है, रोजगार की तमाम बारीक जानकारियाँ विकसित राष्ट्र हमेशा से अपने युवाओं को मुहैया कराता है। इसलिए वो देश हमेशा विकसित रहते हैं। हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो एजुकेशन की समस्या है। हमारे देश में प्रॉपर एजुकेशंस नहीं है। कहीं सीबीएसई बोर्ड चलती है, वहाँ पे सारी क्लासेस इंग्लिश में होती हैं। वहाँ के बच्चों को इंग्लिश आती है, वो अच्छे से बोल पाते हैं। कुछ जैसे हमारा यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, वहाँ पे एजुकेशन जब बच्चा क्लास 6 में जाता है तब ABCD पढ़ाई जाती है। तो हमारे यहाँ शिक्षा की एक समानता है ही नहीं। कम से कम शिक्षा सबके लिए एक समान हो, सारे बच्चों के लिए एक समान हो और उनकी समुचित क्लास की व्यवस्था की जाए। जैसे हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रॉपर प्रेजेंटेशंस होता है, वहाँ का बच्चा पावर पॉइंट्स में बनाता है। वहाँ पे जो बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी प्रोजेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे सब प्रोजेक्ट्स के डेमो दिखाए जाते हैं, उनसे प्रेजेंटेशंस बनवाया जाता है। जबकि हमारे गांव के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे ब्लैक बोर्ड होते हैं, वहाँ पे लोग अभी भी चाक से लिखते हैं, जो कि रीडेबल ही नहीं होता है। प्रोजेक्टर्स और जो कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, उसकी व्यवस्था तो आप छोड़ ही दीजिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब हम इतना पिछड़ापन होंगे तो हमारा देश का युवा, हमारा देश का छात्र हमारे देश के विकास में कैसे सहायक सिद्ध होगा। तो हम खुद ही पिछड़ेपन के जिम्मेदार हैं, जो कि खुद अपने बच्चों को समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं करा पाते हैं। यदि युवा ही अपने भविष्य के बारे में उदासीन तो राष्ट्र के प्रति भी उदासीन होगा, और उदासीन होगा भी, क्योंकि हम उनको उनके भविष्य के बारे में उदासीन बनाते हैं। जो कि हम उनको प्रॉपर रोज़गार नहीं देते हैं, प्रॉपर उनको शिक्षा नहीं देते हैं, रोज़गार परक चीज़ें उनको नहीं सिखाते हैं, इसलिए वो उदासीन हो जाता है। और एक टाइम वो ऐसा आता है कि वो फ्रस्ट्रेशंस में चला जाता है। जब वो फ्रस्ट्रेशंस में चला जाएगा तो वो अपने प्रति भी उदासीन रहेगा। जब अपने प्रति उदासीन रहेगा तो राष्ट्र के प्रति हमेशा ही वो उदासीन बना रहेगा। यह राष्ट्र के लिए बहुत बहुत बड़ी समस्या है। मैं कह सकता हूँ कि युवा सही दिशा में नहीं है तो राष्ट्र के लिए एक बोझ बन जाता है। युवा जाति, रंग, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और आदमी के द्वारा मनुष्य के शोषण से मुक्त विश्व चाहते हैं। दुनिया का लगभग 25% आबादी युवा है। जनसंख्या का एक बड़ा भाग राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि युवाओं के विचारों और राय की स्वतंत्रता हो और उनको एक ऐसा मंच प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो
खुल करके अपने विचारों को, अपनी योग्यताओं को, अपने इनोवेशंस को, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकें। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। जिनके पास यहाँ पे साधन है उनके पास साधन है, जिनके पास साधन नहीं है उनके पास बिल्कुल साधन नहीं है। एक राष्ट्र की प्रगति की दिशा में योगदान देने वाले 3 प्रमुख तत्व हैं। पहला, जैसा हमने पहले कहा कि शिक्षा, बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। दूसरा है रोजगार। रोजगार तो वो तब कर पाएगा जब रोजगार परक शिक्षा उसे दी जाएगी। तीसरा है सशक्तिकरण। एक राष्ट्र एक स्थिर गति से विकसित होता है जब देश का युवा शिक्षित होता है, उनको शिक्षा को सही उपयोग में लाया जाता है। हमारे देश में अधिकांश युवाओं को ये पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। न शिक्षा की व्यवस्था है, न रोजगार की, न रोजगार करने की ज्ञान की। मैं कह सकता हूँ कि अशिक्षा हमारे राष्ट्र या किसी भी राष्ट्र के लिए बड़ी समस्याओं में से एक है। तो मैं सभी बुद्धिजीवी वर्गों से अपील करता हूँ कि आएँ, हम सभी लोग अपने युवाओं को शिक्षित करें, अपने देश में एक शिक्षा की ऐसी प्रणाली विकसित करें कि हमारा युवा अपना 100% योगदान अपने विकास में और राष्ट्र के विकास में दे सके। जय हिंद, जय भारत।